हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो आपका ये है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। एक तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरे में यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, वो वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप ये वाला पहले सीख लीजिए। इसके लिए जहाँ जैसे हमें दे रखा था tan इज इक्वल टू 1/√3, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, जिसका नाम क्या है ए बी सी। एक ट्राइंगल है, ओके। और इसमें ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। अब उन्होंने कहा है कि tan इज इक्वल टू 1/√3। ए पर एंगल बन रहा है तो tan ए के सामने परपेंडिकुलर है ये बेस, और tan ए होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। जब ये बेस और परपेंडिकुलर इतने दिए हुए होंगे तो हम पीजीटी लगा करके क्या कर सकते हैं, एसी फाइंड करेंगे, तो वो कितनी आएगी आपकी 2 आएगी। कई सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप इसका पीजीटी लगा करके और क्या करेंगे एसी फाइंड कर लेंगे, वो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हम इस क्वेश्चन में रख लेते हैं। देखिए साइन ए, जब बात ए की करी जाएगी तब हम ए पर एंगल मानेंगे और इसके सामने परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो जाएगा। और जब बात सी की कही जाएगी तो एंगल कहाँ पर बनेगा सी पर, उसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसी से हम करते हैं इसको। यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ए के सामने ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसकी जगह पे कितना लिख देंगे 1/2 हमने लिख दिया इंटू कॉस सी ये है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना होगा 1/2, ये भी हो जाएगा। प्लस कॉस ए कहाँ पर है, यहाँ से ये बेस कितना है √3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2 इंटू साइन सी कहाँ बनेगा यहाँ पर, ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर √3/2। ठीक है, अब इनकी सबकी आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 1/4 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है ना, अब क्या करोगे बेटा, अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, इनको ऐड करोगे तो कितना होगा, देखिए एलसीएम आया 4, 3 और प्लस 1, 1+3 कर दिया आपने, तो ये हो गया बेटा आपका 4/4, और 4/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Then determine the value of sin P, cos P and tan P. ओके, हमें ये जानकारी दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग हमें टेन साइन पी कॉस पी और टेन पी फाइंड करना है। उसके लिए हमने पी क्यू आर एक ट्राइंगल बना लिया पी क्यू आर। इसमें लिखा हुआ था कि पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी कर रही है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है, तो उसको हमने लिख दिया। ठीक है, और एक रिलेशन ये दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, लेट कर लिया। देखिए पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो दिया है उसको लिख लेते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमने लेट किया, लेट क्या कर लिया, ये जो क्यू आर है इसको एक्स लेट कर लिया, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, इसको हमने एक्स मान लिया, तो ये क्यू आर की जगह पे कितना लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, तो ये कितना होगा पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। इस एक्स को इधर ले आओगे तो पी आर इज इक्वल टू बेटा 25 माइनस कितना होगा एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो हमारे पास में ये क्यू आर की वैल्यू कितनी है एक्स है, और इस पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स है, तो इसको हमने लिख दिया 25 माइनस एक्स। ठीक है, अगर हमें इस एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो हम इन तीनों साइडों की वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए पीजीटी लगानी होगी ट्राइंगल पी क्यू आर में। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पीजीटी। ठीक है, वी गेट हमने पीजीटी लगा दी, तो पीजीटी लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वैल्यू लगा दो, पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख दिया 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास में 5, ये 5 का स्क्वायर प्लस की वैल्यू कितनी है एक्स, ये हो गया एक्स का स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 25 माइनस एक्स लिखा हुआ था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी, ये क्या हो जाएगी, देखिए 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस
2 इंटू 25 इंटू एक्स। ये आइडेंटिटी होती है कौन सी, ये वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगाई है, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है सॉरी। तो ये हो गया इज इक्वल टू कितना है, 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर हो रहा है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 2 25 हो जाए 50, ये हो गया 50x और इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। इस 25 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का 50x इज इक्वल टू ये 25 इधर आकर माइनस का 625 हो जाएगा, ये माइनस का 50x इज इक्वल टू माइनस करेंगे माइनस का 600 बचा। देखो माइनस से माइनस करिए, एक जीरो से एक जीरो कटिए, इस 5 से 60 को काटेंगे 12 बार, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब जब x की वैल्यू 12 आ गई तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर हमारे पास में क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर हो गया 12 और कितना पी आर कितना हो जाएगा, पी आर हो जाएगा 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तीनों साइडों की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टेन पी कॉस पी एंड साइन पी। तो इसके लिए हमने क्या किया, हेंस साइन पी, साइन पी इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू लगा दो, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी है 12, ये हो गया आपका 12 अपॉन हाइपोटेनियस कितना आया है 13। तो एक आंसर तो आपका हो गया 12 अपॉन 13। अब ऐसे ही कॉस पी आप अपने आप से करेंगे, मैं 10 पी का करा देता हूँ। तो 10 पी इज इक्वल टू होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका 12 और बेस कितना है आपका 5। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेटा ये 10 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, ये देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा है वो एमसीक्यूज बेस्ड है। इसमें देखिए कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें फर्स्ट वाला जो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये होता है फॉल्स। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 10 की जो वैल्यू होती है टेबल में वो लेस देन 1 नहीं होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। ओके, तो ये फॉल्स हो गया। कह रहा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, की sec a की वैल्यू कितनी होती है 12/5 हो सकती है किसी भी एंगल a के लिए। तो हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि sec a इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस बड़ा होता है, यहाँ पर भी बड़ा है, तो इस वजह से ये पॉसिबल है। तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये क्या है आपका ट्रू है। कह रहा है cos A इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ऐसा नहीं होता है। cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये भी कितना होगा आपका फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि cot A जो होता है वो अपने आप में रेशियो एंगल मेजरमेंट होती है, तो इसको cot और A का प्रोडक्ट हम नहीं कह सकते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 और फोर सम एंगल थीटा, कह रहा है 4/3, तो 4/3 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बड़ा कभी नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 पर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।